ठीक है। इस लोकसभा चुनाव में तो ये बात साबित हो गई कि अभी दो ही क्लेमेंट हैं, कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि जनता ने बहुत ही डिसेसिव मैंडेट दिया है। 5-5 सीट दोनों को दिया, जो रीजनल फोर्सेस से उसको उस पर ध्यान नहीं दिया। तो आप ये ठीक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में आइदर वे जा सकता है। अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत बेटर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि एनसीपी इमर्ज कर सकती है, लेकिन कांग्रेस भी दम लगा रही है वहां पर। 13-14 सीट जीतना छोटी बात नहीं है। अब सतीश जी हमारे हैं डॉक्टर साहब आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कांग्रेस की स्थिति है महाराष्ट्र में, कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। उनके अंदर इतनी फ्रिक्शंस हैं, इतनी डिविजन्स हैं कि वो एक टेम्पररी सेटबैक है बीजेपी के लिए, मैं मानता हूं महाराष्ट्र में, इसमें कोई शक नहीं। शायद इसलिए क्योंकि बीजेपी ने जो एक शॉर्टकट का रास्ता अपनाया था महाराष्ट्र में, शायद उससे नुकसान हुआ उनको। जिस तरह से उन्होंने बहुत जल्दी में एनसीपी हो सकता है कि बीजेपी भी अपना कोर्स करेक्शन करे महाराष्ट्र में। करेक्शन होगा सर, निश्चित होगा कि ये चीजें लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती हैं। जैसे कि एनसीपी को तोड़ करके या शिवसेना को तोड़ के वो एक बहुत लंबा गेम नहीं हो सकता है, तो वो उनको नुकसान उसका झेलना पड़ा। और आगे आने वाले समय में उसमें वो लोग डेफिनेटली अपना कुछ नया स्ट्रेटेजी या नए तरीके से आएंगे। ये छोटे छोटे जो है इस तरह के गेन्स के लिए आप लंबा गेन देखिए। आप मान लीजिए अगर ये महाराष्ट्र में नुकसान नहीं हुआ होता बीजेपी को या यूपी में, तो आज जो जितने भी एग्जिट पोल जिनको हम आज झूठला रहे हैं, एक्चुअली एग्जिट पोल झूठे नहीं है। मात्र 2 जगह पे उनकी हार हुई है एग्जिट पोल्स की, वो है यूपी और महाराष्ट्र, नॉट नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे वो कहीं ज्यादा शायद सही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोले। बंगाल में भी गलत हुए हैं, बंगाल में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में, तीनों जगह फेल हुए हैं। बंगाल, महाराष्ट्र और, लेकिन उड़ीसा में तो 100% सही हुए। उड़ीसा में सही हुए, विधानसभा में भी सही हुए, लोकसभा में भी सही हुए, दोनों जगह सही हुए। खैर सतीश जी, अब हम आपके पास आ रहे हैं। सतीश जी, ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए बहुत खुशी की बात नहीं है, जैसा कि अभी अरविंद जी ने भी कहा और कर्नल साहब भी कह रहे हैं कि अरविंद जी ने तो कहा, डॉक्टर साहब ने, कि बसपा और बीजेपी के मोस्ट लाइकली साथ जाने की संभावना बन सकती है। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम दिखाया तो जाहिर है बीजेपी भी अपनी इंजीनियरिंग कर रही है, सोशल इंजीनियरिंग, लेकिन अगर वो बहुत कामयाब होता हुआ नहीं दिखा तो बसपा के साथ वो जाने का मन बना सकती है। और वैसी हालत में कुछ नहीं मिलना है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। नहीं आशुतोष जी, इसमें 2-3 सवाल उभर के सामने आया है। एग्जिट पोल का भी रेफरेंस आ रहा था, पता नहीं किस एग्जिट पोल का हवाला दिया जा रहा है। हमको तो लगता है बंगाल और मध्य प्रदेश और गुजरात के अलावा एग्जिट पोल का तो कोई फिगर कहीं निकला ही नहीं सही। सब जगह दिखवा रहा था 28 में 28 कर्नाटक, बंगाल 24, पता नहीं किस एग्जिट पोल की चर्चा हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं। अरे यूपी महाराष्ट्र के अलावा हिंदुस्तान में कोई भी एग्जिट पोल नहीं सही निकला। बिजनेस में जीनिया ने किया था सैटरडे को, नहीं संडे को। नहीं, हम सारे एग्जिट पोल का हवाला दे रहे हैं। एक मिनट रुकिए। ऑलमोस्ट सारे सब एग्जिट पोल एक ही बताया था 400 पार। स्टेट वाइज कर देता हूं, स्टेट वाइज। दिल्ली में 7 सीट लूज करेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लूज कर गई। ठीक है, सही निकला। ठीक है, कहा था 9 से 10, वो नहीं हुआ सही, वो नहीं हुआ मेजर। ठीक है, गलत हो गया। राजस्थान गलत हो गया, कर्नाटक गलत हो गया। ट्रेंड था 5-6 सीट होने का, 8-9 सीट हो गया। राजस्थान में भी लूज का। अरे ट्रेंड क्या होता है? अंतिम रिजल्ट बोलिए ना, ट्रेंड क्या होता है? अब रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट बताइए। राजस्थान गलत हुआ, यूपी में तो बिल्कुल वॉश आउट हो गया, बिहार गलत हुआ, सब गलत हुआ। पता नहीं कहां से एग्जिट पोल का डेटा आप लोग उठा के ले गया। कांग्रेस का वाइस आउट हो गया, हिमाचल में सही हो गया। अब बोलिए ना, आप बोलिए ना। नहीं, बोलिए किसी जिला में सही हो गया, किसी कस्बा में सही हो गया। अरे हद हो गई, दिल्ली में 5 सीट और हिमाचल में 6 सीट सही हो गया तो पूरा एग्जिट पोल। अरे भैया एग्जिट पोल के कारण पूरा यहाँ पे इकोनॉमिक दो दिन तक अरबों रुपया बैठ करके पूरा भाजपा वाले लोग खाए, उसके लिए कई एग्जिट पोल करवाया गया था। अब बात बना रहे हैं खाइए न खाएंगे न खाने देंगे, यही तो आपका थ्योरी है। अब सवाल उठता है जो बीएसपी का, यदि बीएसपी गया बीजेपी के साथ
तो अभी जो 10% है वो 2% पे यूपी में पहुंच जाएगा। उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया है जो बीजेपी रिजर्वेशन को खत्म करने वाला है, इसीलिए बीएसपी का पूरा जो दातब वोट है वो शिफ्ट किया इस बार। यदि मायावती गई बीजेपी के साथ तो जो बचा हुआ 2-4% है वो भी नहीं बचेगा अगले असेंबली इलेक्शन। सुन लीजिए, भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।